तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लैब टेक्नीशियन गीता रतूड़ी। तो आप सब लोग अच्छे से होंगे, आशा करती हूँ। तो मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हर घर में आजकल एक थायराइड, बीपी, शुगर और सर्वाइकल इसके पेशेंट हैं। कारण क्या है? कारण है हमारा गलत खान पान। तो आज हम बात करेंगे पहले क्या होता था। अब खाने की जगह जोमेटो, स्विगी वगैरह ने ले ली है। तो पहले क्या होता था, प्रॉपर रूप से खाना बनाया जाता था। तो उसमें खाने में एक तुलसी का पत्ता भी डाल देते थे कि भगवान भोग लगाएंगे। तो वो तुलसी का पत्ता जिसके हिस्से में जाता था तो वो भी औषधि का काम करता था, वो पत्ता वो खा लेता था। दूसरी है चटनी। चटनी जो है ये एक प्रकार से चटनी नहीं, औषधि है, क्योंकि इसमें धनिया पड़ा होता है, इसमें पुदीना पड़ा होता है, लहसुन पड़ा होता है और अदरक पड़ा होता है। टमाटर डाल देते हैं चटनी में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ती हैं जो ये एक औषधि का रूप ले लेती है चटनी। तो जो ये चटनी है, तो अदरक जो होता है हमारे खून को पतला करता है और हमारी हार्ट की समस्या को दूर करता है। लहसुन हमारे ब्लॉकेज दूर कर देता है। और इसी तरह से हरी मिर्च जो है हमारा मोटापा कम करने में भी सहायक होती है। और पुदीना के तो क्या कहने, ये पाचन का बहुत बेहतर माध्यम है। तो ये चटनी जो होती थी हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाती थी और हमें इन रोगों से बचाती थी हमें, क्योंकि जो धनिया होता है वो थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और जो लहसुन है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अदरक जो जिंजरोल जिसमें होता है, ये खून पतला करता है, तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है सही रखता है। तो हम चटनी हमेशा ही लगभग हमेशा हम खाने के साथ चटनी खाते थे। इसकी जगह किसने ले ली? शेजवान चटनी ले ली। जो ऐड हम देखते हैं हम उसके झांसे में आते हैं और हम सोचते हैं कि इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये हमें फ़ायदा करने के बजाय नुकसान पहुंचाती है। अब खाने में एक हरी सब्जी ज़रूर होती थी। आप जानते हैं कि हरी सब्जी में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और ये हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। तो हम चावल खाते भी थे तो हमें इतने सारे विटामिन सिर्फ चटनी से और हरी सब्जी से मिल जाते थे कि हमें यह रोगों से बहुत ही दूर रखते थे। फलस्वरूप ना तो उस टाइम पे ऐसा मतलब किसी को बीपी की बीमारी होती थी, शुगर भी बहुत कम लोगों को शुगर होता था। अब तो हर एक घर में चाहे किसी की हिस्ट्री है चाहे नहीं है शुगर की, सबको ही शुगर हो रहा है। चाहे उसकी पहले की हिस्ट्री है नहीं है, परिवार में शुगर होना ही होना है। थायराइड भी बहुत सारे, सर्वाइकल तो लगभग सबको है। अब हम खाते तो हैं और ना ही मेहनत हम करना ही नहीं चाहते। हम खाना ना प्रॉपर बनाते हैं और जिस दिन हमें आलस होता है उस दिन हम बाहर से मंगा लेते हैं। यही कारण है कि हम बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। हम जीते तो हैं पर लेकिन एक मरी सी ज़िंदगी जी रहे हैं कि मतलब घिसटना टाइप का हो गया। और इन आदतों में अगर हम सुधार कर लें तो हम हमारी जितनी ज़िंदगी लिखी है उतनी तो लिखी है, लेकिन हम इस ज़िंदगी को एक अच्छी ढंग से, जितनी भी ज़िंदगी है हम इसे बहुत ही अच्छी ढंग से जी सकते हैं। तो धन्यवाद। तो आशा करती हूँ तो आप भी कल से अपने घर में चटनी ज़रूर बनाएं। और आजकल तो सावन का महीना है, हरी सब्जियां खानी नहीं है क्योंकि बीमारियां होती हैं, लेकिन इसके बाद जब होगा तो एक सब्जी, हरी सब्जी ज़रूर अपने खाने में इसका समावेश ज़रूर रखें। धन्यवाद।